हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता था। मैंने इसमें बताया था कि स्टमक में आपके जो आप मतलब पार्ट बताए थे, ठीक है, कार्डियक, फंडस और बॉडी बताया था, पाइलोरिक पाइलोरस बताया था, पाइलोरस रीजन जो होता है, और उसमें बताया था कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन कराते हैं। किसका? हमने पेप्सिन को बताया था, रेनिन को बताया था, एचसीएल सिक्रीट होता है, म्यूकस को बताया था, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, जैसे एचसीएल निकलता है तो उसको प्रोटेक्ट कराता है म्यूकस। ये सब बातें हो गई थी। उसके आगे आज हमको कंटिन्यू करना है और आप देखना है कि स्टमक में डाइजेशन हमने देख लिया कैसे होता है। उसके बाद जो फूड था, जो बोलस था, वो कन्वर्ट हो गया काइम में और पास हो रहा है ड्यूडेनम वाले रीजन में। अब हम देखते हैं कि ड्यूडेनम में कैसे डाइजेशन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो अभी आपका स्टमक था, आप देख रहे थे अभी तक स्टमक था, तो स्टमक से मैंने आपको बताया था स्टमक के बाद स्टमक के बाद जो हमारा फूड होता है वो एक पाइप में जाता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे एक पाइप होता है जिसको हम, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉइल कॉइल रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये आपका स्टमक हो जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। वैसे मेनली 3 पार्ट होते हैं, नहीं इसके अगर और डीपली देखें तो और भी पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली 3 पार्ट होते हैं मेजर। तो इनके जो 3 पार्ट होते हैं, मतलब उन्हीं को हम देखते हैं क्योंकि उनमें डाइजेशन होता है, क्या होता है, अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं पहला बताऊँ तो ये वाला जो हिस्सा होता है स्टार्टिंग में, जो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरस रीजन से आगे जो स्टार्ट होता है, ये वाले इस रीजन को, जो कि पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही अब आपको मिलेगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, ये वाला, ठीक, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इसके बाद स्टार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। 3 पार्ट होते हैं। तो पहला ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, फिर इलियम होता है, फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो जो ड्यूडेनम होता है उसमें होता क्या है, देखिए, पाइलोरिक रीजन के बाद आपका ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम एक लूप की तरह काम, मतलब तुरंत मुड़ जाता है, लूप की तरह काम करता है। यहाँ पर होता क्या है, जैसा कि आपके यहाँ जो आप देख रहे थे स्टमक में, तो स्टमक में बहुत सारे मौजूद थे। स्टमक आप देख रहे थे तो स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद थे। उसी तरह इसमें जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होते हैं, और भी बहुत जगह से सिक्रीशन आता है, तो और एंजाइम्स होते हैं। तो कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो एंजाइम्स आते हैं लीवर से आते हैं, और एक आपकी ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, जिसको हम डुअल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये 2 हार्मोन निकालते हैं कि होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है और एक इंडोक्राइन की तरह। जो आपका एंडोक्राइन होता है उसमें हार्मोन सेक्रेट होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका एंजाइम सेक्रेट होता है। जो एंजाइम्स हमको जरूरत है क्योंकि हमको डाइजेशन कराना है, डाइजेशन कराना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से एंजाइम्स लगेंगे, यहाँ पे आपने देखा था स्टमक में 3 एंजाइम्स मेनली आपने देखे थे, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, और आपने एक और देखा था कि जो लाइपेज होता है फैट का डाइजेशन कराता है। आपने जो माउथ है उसमें आपने देखा था कि टाइलिन जो होता है एंजाइम, वो डाइजेशन कराता है। जो भी आपके स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करा देता है। अब यहाँ पर जो लीवर और पेनक्रियास है, तो लीवर होता है वो एक जूस मतलब सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और ये जो आपका फैट होता है उसको तोड़ता है। और जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास को मैं आपको बताऊं तो पेनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो कि डुअल ग्लैंड होती है। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड मतलब ये जो होती है 2 काम करती है। एक काम करती है कि एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और दूसरा एक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो जो ये जो है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक डुअल ग्लैंड है। तो एक तो अगर इंडोक्राइन का काम करती है, तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और इसके हार्मोन होते कौन से, मेनली 2 हार्मोन आप देखेंगे। इसमें एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन। जो इंसुलिन होता है, जब
ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होने लगता है, यानी जब डायबिटीज होने लगती है तो उसमें निकलता है जिससे कंट्रोल कर सके। और दूसरा होता है ग्लूकागन, जब ब्लड शुगर लेवल बहुत मतलब नीचे जाने लगता है, जिसको आप हाइपरग्लाइकोमिया कहते हैं, तब यहाँ पर ग्लूकागन सिक्रीट होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को नीचे जाने से रोकता है। और दूसरा आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन काम करता है ये है, एक्सोक्राइन जो एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जिससे डाइजेशन हो सके। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो मेनली आपके 3 एंजाइम्स हो जाते हैं, जैसे कि लाइपेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, और आपका जो मतलब पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन यहाँ पे आपने देखा था निकले, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पर एंजाइम्स की लिखी तो जैसे काइमोट्रिप्सिन, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इसी तरह के 3 एंजाइम्स और निकलते हैं। मैं अभी आपको आगे जब डाइजेशन इसमें स्टार्ट करेंगे तब बताता हूँ, तब तक इतना नहीं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, स्टमक के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे कराएंगे, जो हमारी जर्नी है डाइजेशन कराने की कैसे पूरी करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कराने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं मेनली, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ड्यूडेनम का हम देख रहे थे, ड्यूडेनम में आपको करना क्या है कि आपको पहले डाइजेशन कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये रिएक्शन को और बढ़ाएंगे, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको और बढ़ाएंगे, तभी तो डाइजेशन होगा और उसको तोड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने स्टमक में देखा, उसके बाद हम इसमें बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सिक्रीशन आएगा लीवर से और आएगा पेनक्रियास से। ठीक है, लीवर से जब भी सिक्रीशन आएगा तो बाइल जूस, लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस, बाइल जूस सिक्रेट करेगा, जो कि एक बाइल साल्ट होता है, उसको हम बाइल जूस कहते हैं, वो सिक्रेट करेगा और यहाँ पर भेजेगा, यहाँ पर भेजेगा, तब डाइजेशन स्टार्ट होगा। उसी तरह पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज भी क्या करेगा, वो भी कुछ एंजाइम्स को भेजेगा, जैसे काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइड। अभी जगह नहीं तो अभी और अभी लिखूंगा और एंजाइम्स के नाम, ऐसे मैंने बता दी एग्जाम्पल, जैसे ये कैसे एंजाइम निकालेगा, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, गेस्ट्रिक लाइपेज, सॉरी गेस्ट्रिक लाइपेज तो यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पर गेस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती निकालती है, तो उसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। यहाँ पर भी लाइपेज एंजाइम निकलेगा, लेकिन यहाँ पर इसको पेनक्रियाज निकाल रहा है, तो यहाँ पर जो एमाइलेज निकलेगा, जो लाइपेज निकलेगा, उसको हम कहेंगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। अभी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेनक्रियाज निकाल रहा है, वहां पर कौन, स्टमक निकाल रहा था, इसीलिए हम उसको स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थे वो निकाले थे, इसलिए हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे थे, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड थी और वो क्या निकाल रही थी, गैस्ट्रिक लाइपेज। यहाँ पर देखा, ठीक है। तो अभी और बता रहा हूँ नाम, देखिए, और मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड है। ठीक है, डुअल ग्लैंड जो बीनीथ द रिवर पाई जाती है, और ये क्या क्या करेगी, एक एंडोक्राइन का काम करती है, एक्सोक्राइन का काम करती है। मैंने पूछा एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन का मतलब जो अपना सिक्रीशन तुरंत ब्लड में मिला दे। ठीक है, अपना सिक्रीशन तुरंत ब्लड में मिला दे, तो कौन है, वो हार्मोन को मिलाएगी। एंडोक्राइन क्या करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन का अगर वर्क कर रही है तो किस चीज को ब्लड में मिलाएगी, हार्मोन को ब्लड में मिलाएगी। जब हार्मोन को ब्लड में मिलाएगी तो यहाँ पर देखिए, अब हार्मोन कौन कौन से, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करेगा, जब ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज हो रही है, डायबिटीज होने वाली है, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको मतलब जिसको आप हाइपरग्लाइकेमिया कहते हैं, हाइपर मतलब हो गया, तो उसको इंसुलिन क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, जो ज्यादा शुगर है, ठीक है, जो शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है ब्लड में, उसको क्या करेगा, स्टोर कराएगा लीवर में। ठीक है, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, इंसुलिन। उसके बाद अब ग्लूकागन क्या करेगा, ग्लूकागन करेगा ये कि ब्लड शुगर लेवल नीचे, जो आपका ब्लड शुगर लेवल कह रहा हूँ, जो आपका शुगर लेवल है, हाँ ठीक है, ब्लड शुगर लेवल जो है, ग्लूकागन करेगा कि जो ब्लड शुगर लेवल और नीचे ना चला जाए, इसका मतलब हाइपोग्लाइसेमिया ना हो जाए। ठीक है, उससे ग्लूकागन उसको बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सभी का वर्ड समझ रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। इस सभी को अब मैं मिटा रहा हूँ। देखो ड्यूडेनम आप समझ गए, ड्यूडेनम और इलियम नाम याद रखिएगा। अब मैं आप एक एक चीज की बात करता हूँ आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ
जो पेनक्रियाज मैंने बताया कि इंसुलिन और ग्लूकागन निकालेगा, तो इंसुलिन क्या करेगा, जब ब्लड शुगर लेवल हाई ना हो जाए, यानी आपको एक कंडीशन हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, अगर तो इसको कौन संभालेगा, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन संभालेगा। और ग्लूकागन क्या करेगा, अगर हाइपोग्लाइकेमिया का क्या मतलब है, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता जा रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता जा रहा है, जिसको आप कॉमनली क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता जा रहा है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा ग्लूकागन, ठीक है, इसको कंट्रोल करेगा ग्लूकागन। ये कौन सिक्रीट कर रहा है, ये आपका पेनक्रियास सिक्रीट कर रहा है। ये कहाँ की कहानी, इंडोक्राइन का वर्क जब करता है तब इसकी कहानी, लेकिन हमको पढ़ना किसका, एक्सोक्राइन का। तो ये याद रखिए, अच्छी बात है, लेकिन हमको अब क्या पढ़ना है, एक्सोक्राइन। तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन का वर्क जब करता है तो ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है 5 एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जिसके नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। अच्छा, आपको मैंने और पहले बता देता हूँ, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, ड्यूडेनम, एक बार फिर से लिखता हूँ, एक होता है जेजुनम, मेरे साथ लिखिए जिससे याद हो जाए, जेजुनम, एक होता है इलियम। तो ड्यूडेनम काम ये करता है कि मतलब ये सबसे लेगा कि एंजाइम्स आ जाए, एंजाइम्स बाइल साल्ट आ जाए, सबसे ले लेगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कुछ नहीं होता, ये पास देता है। और अभी आगे इसमें पढ़ेंगे जब 11th में जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में क्या काम करता है। ड्यूडेनम पास देता है कि मतलब जगह है कि यहाँ से फूड गुजरे। आगे आप इलियम में पहुंचेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा डाइजेशन होगा, यहाँ पर भी और एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इलियम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, रोल सबका है, लेकिन इलियम में ही देखिए सब डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे क्या होता है। और तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन, साल का एब्जॉर्प्शन, वो सब होगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये निकालता है, एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, तो कौन कौन सा एंजाइम, ठीक है, तो मैं सब एंजाइम्स का पहले सबका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सबके वर्क समझते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, इसको पूरा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज की बात करते हैं। अच्छा, एक बार पहले एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद पेनक्रियाज की बात करते हैं। पेनक्रियाज और जो पेनक्रियाज है और जो लीवर है, लीवर है, देखिए लीवर जो होता है, लीवर जूस बनाता तो खुद है, लीवर जूस खुद बनाता है, ठीक है, लीवर जूस खुद बनाता है, लेकिन उसको मतलब लीवर के 2 लोब होते हैं, तो एक लोब से एक डक्ट आती है कि मतलब दूसरी लोब से आते हैं, 2 लोब जब मिलते हैं और ये जूस को पहले भेजते हैं एक रीजन में जिसको आप कहते हैं गाल ब्लैडर, वो मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे लगा होता है लीवर के ऊपर। ये क्या करता है, ये स्टोर कर देता है, ये स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस कौन निकाल रहा है, लीवर बना रहा है, उसको निकाल रहा है और स्टोर कहाँ पर करा रहा है, गाल ब्लैडर। और जब फूड आता है, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब ये सिक्रीट करता है उसको, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है। तो पहले तो इसके अंदर गया, इसमें इसने इसको भेजा तो इसमें गया। ये कौन सी डक्ट है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, यहाँ से इसको गया। उसके बाद यहाँ से ये इसको जब मान लीजिए फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें फूड आ गया, इसमें फूड आ चुका है, ये देखिए फूड आ चुका है। तो आपको अब एंजाइम्स की जरूरत है, तो एंजाइम्स भेजना है। तो अब लीवर, पहले लीवर क्या किया, लीवर बनाया, उसको उसमें स्टोर करा दिया, आप कभी भी स्टोर करा सकता है, स्टोर करा दिया। उसके बाद अब ये क्या करेगा, इसको इसमें पास करेगा, इसको इसमें पास करेगा। लेकिन अब क्या करते हैं, जब मतलब कहीं पर जा रहे होते हैं, तो अगर एक लोग जा रहे हैं, तो अगर उनका भी दूसरे का कोई काम है, ठीक है, अगर दूसरे का भी वहीं पर काम है, तो कहते हैं चलो साथ में निकल चलते हैं। तो उसी तरह काम क्या होता है कि यहाँ से भी ये पास जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, नली जा रही है, और यहाँ पर एंजाइम्स जा रहे हैं। अब पेनक्रियाज को भी भेजना है, पेनक्रियाज को भी एंजाइम्स भेजने, तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि इसी में मेरा भी डक्ट मिला लो, मैं भी एंजाइम्स भेज रहा हूँ, इसी में मेरा डक्ट मिला लो, और इसको जाके फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देना, तब ठीक रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देंगे, एक ही रास्ते से चले जाते हैं। तब एक ही रास्ते से जब जाते हैं तो एक कॉमन डक्ट हो गए। अब इसी को हम कहते हैं कॉमन, मतलब बाइल डक्ट थी, इसमें इसने पास दे दिया तो कॉमन हो गई। और कौन सी डक्ट थी, बाइल डक्ट, इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन
बाइल डक्ट, इसको आप कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि इसने क्या किया, कॉमन बाइल डक्ट इसके इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने देखिए किया गया कि ये पहले सिक्रीट कर रहा था पेनक्रियाज ने भी आके सिक्रीट कर दिया, तो ये जाके सीधा मिला देंगे, किसमें मिला देंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम वाले रीजन में। तो क्या हो जाएगा कि दोनों लोग साथ में मिला रहे हैं, तो ये क्या आपका एक कॉमन हो गई डक्ट जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। देख लीजिए, अभी आप जो देखें कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट इसको कहते हैं जो गाल ब्लैडर से निकल रहे सिस्टिक डक्ट। तो ये आप समझ रहे हैं कि कैसे ये वर्क हो रहा है, ठीक है। लीवर की अगर बात करें तो लीवर का तो बहुत सारा काम है, अभी एक सेपरेट वीडियो में लीवर का समझ लेंगे, ठीक है। लीवर के क्या क्या काम है, देखिए लीवर ऐसा आपने अब देखा कि ये क्या काम कर रहा है, कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लीवर क्या काम कर रहा है, लीवर का काम ये कर रहा है कि बाइल डक्ट को सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस को बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइल जूस के अलावा ये बहुत सारा काम करता है, जैसे कि कौन कौन सा काम करेगा और कौन सा काम करेगा, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कोई टॉक्सिक कोई जहरीली चीज आ गई, बहुत लोग शराब पीते हैं तो जहरीली चीज हो गई, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो जहर वहर खा लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जब जहर खाते हैं तो अगर वो मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डाइजेस्ट अगर करा दे तब हमें कुछ ना हो, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको हटा देती, ब्लड में मिला देती, इससे हमारे ब्लड के सेल्स मर जाते हैं और हम डेड हो जाते हैं। ऐसा ना हो, अगर सीधा वो अगर डाइजेशन के रास्ते जाए तो वो लीवर से उसकी मुलाकात हो, और लीवर से जब उसकी मुलाकात होगी तो लीवर क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को, अगर लीवर से पास होता फूड, काश अगर ऐसा होता कि लीवर से पास होता फूड, लीवर से पास नहीं होता फूड, लीवर तो सिक्रीट करता है फूड के पास, अगर लीवर से पास होता फूड तो लीवर उसमें, तो अगर जहर कोई खाता तो उसमें मिला देता, तो लीवर के पास जाता, तो लीवर क्या करते, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को मार देता, ठीक है। तो लीवर का काम होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को मारे, ये भी काम होता है। इससे जब टॉक्सिक सब्सटेंस को मारता तो हो सकती है उनके सेल डेड, जो उनकी सेल है लीवर की वो डेड हो जाए। इसीलिए जो आपका लीवर होता है उसके पास पावर होती है रीजनरेटिव पावर की, मतलब वो रिगेन कर सकता है, अगर वो डेड हो गया, उसका कोई पार्ट डेड हो गया, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो फिर से रिगेन कर सकता है। तो लीवर के पास ये टेंडेंसी होती है, एक पावर होती है जिसको हम रीजनरेटिव पावर कहते हैं, फिर से रीजनरेट कर लेना लीवर के पास होता है, ठीक है। तो लीवर बहुत ही मतलब ऐसा अंग है जो अगर हम उसको कट कर देते हैं, लीवर को उठाइए उसको अगर कट कर दीजिए, हालांकि अगर उसका 70% भी आप कट कर देंगे तो कुछ दिन बाद, एक महीने बाद वो फिर ऐसा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं लीवर की रिजेनरेटिव पावर कितनी होती है, ठीक है। अब लीवर जो है, अब मान लीजिए लीवर का और काम अगर आपको काम बताऊं तो ये क्या करता है, जो फीटस होता है, फीटस क्या है, जब आप फीटस को अगर समझते हैं, जैसे आप रिप्रोडक्शन अगर पढ़े होंगे तो रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो भी मतलब जब मेल का गैमेट और जो फीमेल का गैमेट जब फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो कहाँ पर यूटेरस में रहता है, फीमेल के यूटेरस में रहता है, और वहां पर वो एम्बेडेड मतलब वहां पर लगा रहता है प्लासेंटा के जरिए, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फीटस क्या है कि मतलब जो आपका मतलब इम्ब्रियो है, जो जाइगोट से इम्ब्रियो बना है, तो इम्ब्रियो बिफोर द डिलीवरी इज नोन एज फीटस। पहले वो इम्ब्रियो रहता है, बाद में फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिलीवरी के पहले तो फीटस होता है। तो फीटस या फिर इम्ब्रियो जो भी आप कहते हैं, उसमें जब ऑर्गन बनने लगते हैं तो जो आरबीसी होती है वो लीवर में फॉर्म होती है, तो आरबीसी फॉर्म इन लीवर। ऐसे में आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मैं आपको इससे समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे मत समझाना पड़े। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लीवर के बहुत सारे फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह लीवर के फंक्शन पेनक्रियास के बात करते हैं। तो अच्छा, लीवर की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बाइल जूस निकालता है तो ये काम क्या करता है। देखिए जो लीवर जो होता है, जब बाइल जूस निकालता है तो लीवर जो बाइल जूस होता है वो काम ये करता है कि बाइल जूस ये काम करता है कि जो आपका जो मतलब फूड जा रहा है, जब फूड जा रहा है उसमें, तो आपको पता, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो स्टमक होता है उसमें HCl सेक्रेट होता है, तो जो आपका बोलस हो जाता है वो मतलब एसिडिक हो जाता है। तब एसिडिक हो जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जो बाइल जूस होता है वो काम करता है, क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है और वो काम करता है। दूसरा काम ये क्या, मतलब पहला काम आपने देखा बाइल जूस का कि ये क्या काम करता है कि जो बोलस है, बोलस जो है उसको मतलब एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल करता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये कर दिया कि जो भी वहां की जो मतलब थी
जो भी आपके जूस थे, मतलब और सारे जो एंजाइम्स आ रहे थे पेनक्रियास से आ रहे थे, ये सारे जो एंजाइम्स थे वो एक्टिव नहीं थे, वो इनएक्टिव थे। आपने स्टमक में देखा जो एंजाइम्स थे वो एक्टिव नहीं थे, जब HCl निकला तो एक्टिव हो गए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये भी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये किसी एसिड से एक्टिव नहीं होंगे, ये बेस से एक्टिव होंगे। तो ये बेस से एक्टिव होते हैं तो ये एंजाइम्स को भी एक्टिव कराता है, एंजाइम्स को एक्टिव कराता है, और ये एंजाइम्स को स्पेस देता है, एंजाइम्स को बहुत मतलब एक रीजन देता है, कि ब्रॉड रीजन देता है जहां पर ये एंजाइम्स वर्क कर पाए और डाइजेशन को करा पाए। और बाइल जूस काम करता है कि जो फैट होता है, जो फैट होता है उसको तोड़ देता है, फैट को तोड़ देता है, छोटे छोटे उसमें मतलब ग्लाइसोल फैटी एसिड उसमें तोड़ने का काम करता है, छोटे फैट को और थोड़ा छोटा कर देता है, तोड़ देता है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब इमल्सिफाई कर देता है, उसको तोड़ देता है, इमल्सिफाई कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये सब बाइल जूस के काम हो गए। ठीक है, ये बाइल जूस के काम हो गए, मतलब एक एंजाइम्स की मतलब एक स्पेस देता है, ठीक है, एक रीजन देता है एंजाइम्स को वर्क करने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिव बनाता है, बोलस को न्यूट्रल करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफाई मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये सब जितना है ये सब इसका वर्क है। ठीक है, ये सब इसका वर्क है। अच्छा, अब ये बाइल जूस, अब लीवर की अब बात समझ गए। अब मैं बताता हूँ मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लीवर एक और चीज निकालता है, एक चीज छूट रही तो बता देता हूँ। लीवर एक और काम करेगा, जो बाइल जो सिक्रेट कर रहा था उसमें बाइल साल्ट है, उसी में एक चीज मिला देता है, उसी में एक चीज मिलाता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ये काम क्या करता है, इसका ये काम होता है कि जो आपका मतलब एक्सक्रीट करेंगे तो जो फीसेस निकलेगा, फीसेस का मतलब जो भी गंदगी निकलेगी आपके एनस के जरिए, तो उसमें कलर मिलाएगा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ही मतलब कलर को देता है। जो आपका फेसेस होता है, फीसेस में कलर को मेंटेन कौन करेगा, बिलिरुबिन। तो उसमें कलर किस लिए आता है, क्योंकि लीवर एक बिलिरुबिन पिगमेंट को सिक्रीट करेगा, उसमें मिलाएगा, जिससे उसमें कलर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से और बात करें तो जो आपका जब आप टॉयलेट जाते हैं तो उसमें भी कलर होता है। ठीक है, उसमें भी कलर होता है, जब मतलब जब यूरेथ्रा से आप निकालते हैं, यूरेथ्रा जो होता है उससे जब आप सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी एक्सक्रीट करते हैं, सिक्रीट करना नहीं चाहिए, एक्सक्रीट करते हैं, तो उसमें भी कलर होता है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। ये आ गया तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। पेनक्रियास की बात करते हैं, पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास में बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा। पहला चलिए मैं मानता हूँ, पहला एंजाइम मानता क्या हूँ, पहला एंजाइम्स वो निकाला। अब ऐसा नहीं कि सीरीज से निकालेगा, कोई भी एंजाइम निकाल सकता, मैं बता रहा हूँ उसमें से। उसने एंजाइम्स निकाला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। उसने एंजाइम्स निकाला ट्रिप्सिन, उसने एंजाइम्स निकाला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वहां पे लिखा था ना कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। उसने एंजाइम्स निकाला काइमोट्रिप्सिन, उसने एंजाइम्स निकाला काइमोट्रिप्सिन। और उसने क्या निकाला, उसने निकाला आपका पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज ऐसे मतलब पेनक्रियाटिक पूरा नहीं लिखा, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो गया एमाइलेज। तो देखिए ये सारे एंजाइम्स कौन निकालता है, पेनक्रियास। एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं सभी के वर्क को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप काइमोट्रिप्सिन की बात करते हैं कि ये काम करता है। जो काइमोट्रिप्सिन होता है, सॉरी ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन की पहले बात करते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो काम ये करता है कि जो भी अभी तक आप क्या कर रहे थे, प्रोटीन को तोड़ रहे थे, ये प्रोटीन को ही तोड़वाएगा। तो प्रोटीन को आप तोड़ रहे थे, आपकी जो प्रोटीन की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको सभी सेल में भेज दीजिए, तो वो खुद प्रोटीन बना के काम कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा कैसे। अब इसको आप इतना तोड़ना है प्रोटीन को कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है,
प्रोटीन को तोड़ता है और स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो जो प्रोटीन है उसको भी तोड़ेगा स्मॉलर पेप्टाइड में, जो प्रोटीन से थोड़ा और छोटा जो आप प्रोटीएजेस पेप्टोन्स जो आपने तोड़ा था किसमें, स्टमक में, उसको भी तोड़ेगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा स्मॉलर पेप्टाइड में। और प्रोटीन्स को तो तोड़ेगा ही, प्रोटीन से भी जो और छोटे हैं जो अभी स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं हो उसको भी तोड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रोटीओजेस जो आप स्टमक का वीडियो देखेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है ये समझने में। प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स, इन सबको किसमें तोड़ देगा, इन सबको तोड़ देगा स्मॉलर पेप्टाइड्स में, स्मॉलर पेप्टाइड्स में। तो क्या ये अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ेगा, तो अमाइनो एसिड में कौन तोड़ेगा? अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम आ जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइड भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्मॉल पेप्टाइड को ही अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराएगा। ठीक है, इसी को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दे, हो सकता है प्रोटीएजेस को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दे, पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दे, प्रोटीन को सीधा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया स्मॉल पेप्टाइड, लेकिन आपको याद रखना है कि हो सकता है कि प्रोटीन को, प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स किसी को भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करा सकता है। तो स्मॉल पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कराता है अमाइनो एसिड में, ये होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये आप समझे पेनक्रिया, दो एंजाइम्स के बारे में आप देख ली। अब आते हैं, चलिए तीसरे एंजाइम की बात करते हैं। दो एंजाइम्स तो हो गए, और चलिए बात करते हैं एक और प्रोटीन की बात करें। तो मैंने आपको एक रेनिन का नाम बताया था, रेनिन के बारे में आप जानते हैं? कमेंट में बताइए रेनिन किस चीज को डाइजेस्ट कराता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, रेनिन इन फैट्स में नहीं पाया जाता। रेनिन का काम क्या करता मैं ही बता देता हूँ। रेनिन जो होता है, रेनिन मिल्क के प्रोटीन केसीन नोजेन जो था उसको मतलब कन्वर्ट करा रहा था केसीन में। तो उसी से मिलता जुलता एक और आपका आएगा काइमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम आता है काइमोट्रिप्सिन। ये काम ये करता है कि जो आपका मिल्क प्रोटीन था जिसको आप कह रहे थे केसिनोजन से कन्वर्ट हुआ, केसिन कौन कराया था? रेनिन कराया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन जो है ये काम ये करेगा कि जो आपका, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन ये काम करेगा कि जो आपका केसिन बन गया था, केसिन जो बना था उसको कन्वर्ट कराएगा। काइमोट्रिप्सिन है, ये केसिन को कन्वर्ट कराएगा पैरा केसिन में, उससे छोटे चीज मतलब और तोड़ रहा है इसको। ठीक है, पैरा केसिन में चेंज करा देगा। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ कौन सा एंजाइम है? फोर्थ एंजाइम्स की बात करते हैं तो काइमोट्रिप्सिन हो गया, अब आपके कार्बोक्सी पेप्टाइड हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। आता है आपका लाइपेज, और इसको पेनक्रियाटिक लाइपेज कहिएगा ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें कि पेनक्रियाटिक लाइपेज की बात करें। लाइपेज का तो काम आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं यार। ठीक है, लाइपेज का क्या काम है कि जो फैट था उसको किसको इसमें वो किसको मतलब फैट को किसमें कन्वर्ट करा रहा है? फैटी एसिड और ग्लाइसोल में कन्वर्ट करा रहा है। आपको पता है स्टमक में आपने पढ़ रखा है यार, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करा देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में इसको कन्वर्ट करा देगा। ठीक, ये आप समझ गए पेनक्रियाटिक लाइपेज। फोर्थ हो गया, एक और बता वो भी आप जानते हैं लेकिन है इसमें तो भाई बता ही देता है, पता तो आपको है ही, क्योंकि स्टमक में आपने देख रहा है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जानते हैं उसके बारे में। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम करता है कि भाई जो स्टार्च था उसको किसमें कन्वर्ट कराएगा? माल्टोज में। यार पढ़ रखा है आपने, कहाँ पे इसमें एमाइलेज को कहाँ पर पढ़ा था बताइए? एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे आपने देखे थे उसको बताइएगा। एमाइलेज इससे पहले आपने कहाँ पर पढ़ा था उसको बताइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा रहे थे। ये पूरी कहानी हो गई आपके मतलब इलियम वाले पोर्शन में। ये सब कहाँ पे हो रहा है? इलियम वाले में, डाइजेशन वहीं पे हो रहा है। हो सकता है कि कुछ बहुत ड्यूडेनम में भी हो, ऐसा नहीं कि सब उसी में हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा ये सब चीज। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि और भी, जैसे यहाँ पर आपने जैसे देख लिया कि कैसे सब एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करा रहे हैं, और भी चीजें जैसे कि कैसे और वर्क होता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, ये आप अभी देख रहे थे कि डाइजेशन कैसे होगा उसमें। ठीक है, अब इसमें लीवर की और थोड़ी कहानी है।
तो उसको मैं एक अगले सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो जिससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन मानते तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। ये आपका हो गया कि कैसे डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में भी और बहुत चीजें बाकी हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ।